जिला कुपवाड़ा के बहनीपुरा राजपुरा में एक हफ्ते से दहशत मचाने वाले खूंखार रीछ को आज वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पिंजरे में कैद कर लिया। ये रीछ आम लोगों के लिए दर्दसर बना हुआ था। इसको पकड़ने के लिए वाइल्ड लाइफ ने इलाके में एक पिंजरा भी लगाया था और अब इसे पकड़ लिया गया है। भालू के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हम इसको उठाएंगे, यहाँ रेस्क्यू सेंटर में रखेंगे। तब तक हम कोशिश करेंगे कि इसके बच्चे भी पकड़ेंगे हम और यहाँ के लोगों का दहशत खत्म हो जाए। मैं तो हफ्ते से हम यहाँ राजबारस में, चाहे शाठी गांव में, राजपुरा में, आज यहाँ भी फिर 3 पिंजरे यहाँ हमने लगाए 3 गाँवों में। दहशत फैलमत मौत कर तकरीबन 7 नफर 7 मौत कर लाइटों इंतजाम कर कब्रिस्तान। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसे में 18 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के नंबर प्लेट वाली एक मेटाडोर हादसे का शिकार हो गई है। चलिए इसके ताल्लुक से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी बिलाल बाली से। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे जख्मियों की हालत अभी कैसी है, कुल कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं और सबसे अहम ये क्या हादसे की वजूहात पता चल पाई? देखिए हिना, ये जो हादसा है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ढलवास के मकाम पर आया। जो हमारे पास इतलात है उनमें यही कहा जा रहा है कि जो गाड़ी बटोत से रामबन की तरफ मेटाडोर गाड़ी आ रही थी, ओवर स्पीड होने की वजह से ओवरटेक वहां पे कर रही थी और इस गाड़ी में जो कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी जो है वो सवार थे और जब गाड़ी स्पीड से चलाई की उसने ओवरटेक किया तो वहां पे हादसे का शिकार बनी। इसके नतीजे में पहले इब्तदाई इतला जो हमारे पास थी कि 16 अफराद जख्मी हुए, लेकिन अभी से कुछ देर पहले हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट रामबन से बात हुई। उनका कहना कि उनके अस्पताल में टोटल 18 अफराद जो है जख्मी जो है उनको लाया गया था, जिनमें से 2 शदीद अफराद को, एक को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और एक को मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया है। तो अभी हमारे पास जो ताज़ा इतलात यही है कि इस मेटाडोर हादसे में टोटल 18 अफराद के जख्मी होने की इतला है, जिनमें से 2 अफराद शदीद जख्मी हुए जिन्हें जम्मू और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बाकियों में से जो स्टेबल थे उन्हें जिला अस्पताल रामबन से छुट्टी दे दी गई है। ताहम अभी कुछ जख्मी अफराद ऐसे भी है जिनका इलाज इस वक्त जिला अस्पताल रामबन में चल रहा है। तो इतलात यही है कि गाड़ी ओवरटेक कर रही थी, ओवर स्पीड होने की वजह से इस हादसे का शिकार हुई। ढलवास के मुकाम पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लोकल गाड़ी थी जो बटोत से रामबन की जानिब सवारियां ला रही थी और इस हादसे का शिकार हुई, जिसकी वजह से ये 18 अफराद के जख्मी होने की इतला है, जिसमें 2 शदीद जख्मियों को जम्मू और श्रीनगर रेफर किया और बाकियों का इलाज जो है जिला अस्पताल रामबन में जारी है। उनमें से कुछ अफराद जो नॉर्मल है, स्टेबल है, उनको रेफर कर दिया गया, उनको यहाँ से छुट्टी दे दी गई है। ताहम इस ज़िम्न में पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर दिया है चंद्रकोट पुलिस थाने में और इसकी मजीद तहकीकात जारी है। जी हिना। बिलाल वाली, लगातार हम देखते रहे हैं कि अक्सर ओवर स्पीडिंग की वजह से या फिर गफलत चुरारी की वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं और कई लोगों की जान को खतरा लाहक हो जाता है। क्या वहां पर इस तरह की कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही, खास तौर पर ड्राइवर्स की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि इस तरह के इलाकों में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह से वो अपनी ड्राइविंग पर कंट्रोल रखें, क्योंकि उनके जिम्मे बहुत सारी जानें होती हैं। बेशक है ना, आपने दुरुस्त बात कही। जिला रामबन चूंकि पहाड़ी जिला और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो तामीरी काम जारी है उसकी वजह से कई मकामात पर सिंगल स्ट्रेच है। शाहरा की हालत उतनी बेहतर नहीं है जहां पर ड्राइवर को अपनी मर्जी से स्पीड गाड़ी चलाने का वहां पर मौका मिल सके। ड्राइवरों को बड़े एहतियात से, जिम्मेदारी से गाड़ी चलानी होती है और उन्हें ये जो लाइसेंस मिलता है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से तमाम टेस्ट पास करने के बाद ही मिलता है और उन्हें ये कहा जाता है कि ट्रैफिक कवानीन की आपको पासदारी करनी है, क्योंकि एक जान नहीं होती है, वहाँ पे उनके साथ में 20-25 अफराद होते हैं जो उस गाड़ी में सवार होते हैं। इस ज़िम्न में मुहिम तो चलाई जाती है लेकिन वो कागजी घोड़े ही रहते हैं। जब कहीं रोड सेफ्टी वीक होता है साल में एक बार, उस दौरान में मुख्तलिफ मकामात पर बैनर लगा के या कहीं बस स्टैंड में एक मामूली सा प्रोग्राम किया जाता है। ताहम एक मुहिम जो है वदारी मुहिम है उसको बारीकी से चलाना चाहिए। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है, ट्रैफिक पुलिस, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर जगह, हर बस स्टैंड, हर इलाके में जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं कि किस तरह से एहतियात से वो गाड़ी चलाए, ओवर स्पीडिंग न करे और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बिल्कुल बिलाल वाली, तो ये बहुत जरूरी है एक रोड सेफ्टी को लेकर खुसूसी मुहिम वहां पर चलाई जाए।
बिलाल बाली, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। जामिया मोहल्ला हांजीवीरा पाइन के लोगों ने पीडीडी पटन के खिलाफ एहतजाज किया। जामिया मोहल्ला हांजीवीरा पाइन के लोगों का कहना है कि 40 दिनों से उनका ट्रांसफार्मर नाकारा पड़ा है, लेकिन पीडीडी डिपार्टमेंट पटन इसको ठीक करने में नाकाम रहा है। उन्होंने सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि हांजीवीरा को एक नया ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारे साथ पिछले 40 दिनों से जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म की आवाज़ आप तक पहुँचे। हमारे पीछे जो आप हमारा ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, पिछले 40 दिनों से ये तकरीबन 9 बार पीडीडी हुकाम तक पहुँचा और 9 बार ये यहाँ पे हमारे पास खाली, अगर आप देखिए 1 घंटे तक ये यहाँ पे नहीं टिका है। 1 घंटे का लोड ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हम इस बात से बहुत ही बेखबर है क्यों वो यहाँ तक इसको भेजते हैं, किस मकसद से भेजते हैं और इसका मकसद क्या होता है यहाँ पे भेजने का। अगर उन्हें पता है कि ये यहाँ पे 1 घंटे के बाद टिकने वाला नहीं है, फिर भी ये हमारे ऊपर क्यों लदा जा रहा है। हम हुकाम से गुजारिश करते हैं कि अपनी डीसी साहिबा डॉक्टर सहरिश असगर से गुजारिश करते हैं कि एक तरफ से आप बात करते हो कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी आ गई, वी आर एट द डेवलपिंग नेशंस के एक अलग से मुकाम तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लोग, आपके अच्छे वादे जो है वो खोखले निकल रहे हैं। आपके लोग यहाँ पे मुतासिर हो रहे हैं, आपके लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही है। आप इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट डीसी का अवार्ड भी लेते हो, लेकिन यहाँ पे आप देख ले इस ट्रांसफार्मर की हालत कैसी है। जिला शोपियां के देही इलाकों में नाक़िस बिजली सप्लाई निज़ाम से लोग नाला नजर आ रहे हैं। इमाम साहब वजीर चक गांव पिछले 21 दिनों से मुकम्मल तारीकी में है। मकामी लोगों ने बताया कि पीडीडी ने गुज़िश्ता 21 दिनों में उनके बिजली के ट्रांसफार्मर्स को 3 बार ठीक तो किया, लेकिन गांव में उसको नस्ब करते ही ट्रांसफार्मर फिर से ख़राब हो जाता है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में बिजली का नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो पीडीडी को माहाना 945 रुपये फीस अदा भी कर रहे हैं, लेकिन गांव में बिजली का एक खंभा तक मौजूद नहीं है। मतलब इमाम साहब जो तहसील है, इनके फैसले पे सिर्फ 1.5 किलोमीटर पिछले 21 दिन से हमें पावर देखा ही नहीं है, जबकि उन्होंने 3 बार इस ट्रांसफार्मर को लाया है, तो किराया हमने अपने जेब से दिया। तो ये महज ये 10 मिनट या 15 मिनट तक रहता है, 15 मिनट के बाद बोलते हैं ये आपको ओवरलोड हो गया। हमें ये समझ नहीं आया था 15 मिनट में कौन सा ओवरलोड होता है, जबकि इनके मिस्त्री भी नाबकार है और नालायक है। ये हमें दूसरे गाँव पे उठा के देते हैं और बोलते हैं ये नया, हमने अंदर से उसको नया बना दिया और ऊपर से उसको ये बॉडी डेड है। वजीर चक इमाम साहब रोजान वो लगभग 21 दह पावर वुनस ट्रांसफार्मर वो 4 लटि उन अक दिन तोड़ शुपियन ना पावर वुचन 21 दह पे वो पावर 4 बाद ट्रांसफार्मर शुपियन यह काल ग खराब सुबह काल ग ब्लास्ट सुबह ग ब्लास्ट यह वुचन यह लान टुर्न पे वुचन पोल।